वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है वॉइस है। तो मैंने ऑलरेडी जो है कि इंपरेटिव सेंटेंस पर ऑर्डर्स और कमांड्स पर मैं वॉइस का वीडियो बना चुका हूं। तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें। आज का जो टॉपिक रहेगा वो इंपरेटिव सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग एडवाइस, यानी हम एडवाइस पर यदि कोई सेंटेंस एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है तो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेज IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंसेज SENTENCES इंपरेटिव सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग EXPRESSING एक्सप्रेसिंग एडवाइस, राइट, ADVICE। ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है ये पार्ट 2 है। ये कौन सा है? पार्ट 2 है। मैंने इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 1 पर मैं वीडियो बना चुका हूं वॉइस का। एक कौन सा रहेगा? पार्ट 2, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 2 का ये वॉइस है। उसमें ऑर्डर्स और कमांड्स पर था और ये क्या है? एडवाइस है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, राइट। अब देखिए, जैसे पहला देखिए सेंटेंस की हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है कि याद रहना चाहिए, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट का स्थान पर आ जाएगा। सेकंड क्या था कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। थर्ड क्या है कि अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, राइट, अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी हम उपयुक्त सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या था कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, मतलब दुनिया का कोई फॉर्म हो उसको हम चेंज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म में। एंड आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे तो उसमें बाई का प्रयोग करेंगे एंड अदर वर्ड। लेकिन जो है कि ऐसा नहीं है कि सब में जो है कि बाई ही लगेगा, क्योंकि कुछ जो पैसिव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। तो हर में जो है कि हम बाई नहीं लगा सकते, राइट। तो देखिए, ये क्या है? हेल्प क्या है? आपका वर्ब है, और द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो द पुअर क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, द पुअर। अब क्या है? देखिए, शुड लगा देंगे। इसके बाद क्या बचा आपका? बी, और वर्ब क्या है? देखिए, हेल्प। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या आता है? हेल्प्ड। दुनिया के कोई पैसिव हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही बनता है। दूसरा देखिए, ये पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए, जैसे अगर ऐसा रहे, लव द कंट्री, लव द कंट्री, लव द कंट्री। अब एक द कंट्री क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, द कंट्री, द कंट्री। इसके बाद शुड क्या लगाएंगे? शुड, और बी, और वर्ब लव क्या है? लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लव्ड। यानी देखिए क्या हो जाएगा? द कंट्री शुड बी लव्ड। बहुत इजी है, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, आपको सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, राइट। अगला देखिए, तीसरा, जैसे अगर ऐसा रहे कि हियर, HEAR, हियर हिम, हियर हिम नाउ। अब ये कैसे बनेगा? देखिए, अब इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट? हिम है, तो क्या बनाओगे इसको? सब्जेक्ट। ये क्या है? हिम क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस बना देंगे ही। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? शुड। क्या लगाएंगे? शुड। अब इसके बाद क्या बचा आपका? बी। अब हियर का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हियर्ड, HEARED, हियर्ड, राइट। इसके बाद नाउ, यानी कि ही शुड बी हर्ड नाउ, राइट। अब देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? जैसे अगर ऐसा रहे, चौथा देखिए कि डोंट, क्या लगाएंगे? डोंट वैक्स द एनिमल, डोंट वैक्स द एनिमल्स, राइट, यानी जानवरों को परेशान मत करो। तो ए ऑब्जेक्ट है द एनिमल, इसका क्या बना देंगे? सब्जेक्ट, द एनिमल, द एनिमल शुड। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अब क्या लगाएंगे? बी, और वैक्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वैक्स्ड, यानी द एनिमल शुड नॉट बी वैक्स्ड, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, इस पर आप प्रैक्टिस करिए और
जितने ज्यादा आप सेंटेंस बनाकर जो कि एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करेंगे, आप उतने से आसानी से आपका जो कि कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है कि आपका जो कि बोर्ड एग्जाम चालू हो गया, एक पेपर हो गया हिंदी का 22 फरवरी को, तो इस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि इंग्लिश का जो कि एग्जाम आने पर आपका जो कि अच्छे से तैयारी रहे और आप अच्छे से मार्क्स जो कि गेन कर सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।